हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास 6th का ये बच्चा आज अपने स्कूल में हाफ ईयरली का पेपर देकर आया है। और आपका किसका पेपर था आज? साइंस का। अच्छा, तो पेपर में जो बताया था वही आया? हाँ। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप औरों को भी बताओ अब, है ना, क्या क्या आपके क्वेश्चन आए। आपके कितने कितने स्कोर कर पा रहे हो आप? मैं इसमें फुल कर सकता हूँ। फुल कर सकते हो, ठीक है। तो पेपर कैसा है? इजी, मॉडरेट, हार्ड? इजी। इजी आया था, ठीक है। देखते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका पेपर है, यहाँ पर सब्जेक्ट साइंस है और यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हो इसके सेक्शन ए में, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन है इसके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके जो क्वेश्चंस है वो ये सारे क्वेश्चन है। सेक्शन बी के ये क्वेश्चन है, सेक्शन सी के ये क्वेश्चंस है, सेक्शन डी के ये क्वेश्चंस है और सेक्शन ई ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस अगर इनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए इस वीडियो में कंप्लीट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके बाद आपका ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट इस वीडियो में दिखाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए तो हमें कॉमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इस पेपर को सोल्व करना। तो देखो इसमें देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई रहने वाले हैं। इसमें आपको मार्किंग स्कीम यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, ठीक है। अब मैं इसके देखो 1 बाय 1 इसके आंसर बताता जाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपका वो ये रहा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, चेंज इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कोल्ड। तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। कोई भी सडन चेंज होता है ना एनवायरनमेंट में तो स्टिमुलस के, और स्टिमुलस कैसे होता है हमारी बॉडी में 5 सेंसेस से, जैसे तुम्हारी नोज, ठीक है, या फिर स्किन, या फिर तुम्हारा टंग, ये क्या करता है टंग टेस्ट करने का, और नोज क्या करती है स्मेल करने का। तो स्टिमुलस यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड, सोइल वाटर एयर आर, ये क्या होता है नॉन लिविंग, तो अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। अबायोटिक कर देंगे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर आर्म हैज डैश बोन्स, तो इसमें 4 होती है दोस्तों, कितनी होती है 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोटेक्ट द हार्ट, तो आपके हार्ट को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज होती है ना, रिब केज आपके फेफड़ों के ऊपर जो होती है, लंग्स के ऊपर जो हड्डियां होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लगी होती है, उनको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। देखो फ्लावर का आपका एक तो मेल वाला पार्ट तो स्टैमेन कहलाता है, और वो जो फीमेल होता है वो क्या कहलाता है आपका? पिस्टिल। क्या कहलाता है? पिस्टिल, ठीक है। इसी में आपकी ओवरी वगैरह होती है। फिर नेक्स्ट है द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज, तो ब्रॉड ग्रीन पार्ट लीफ के क्या कहते हैं उसको? आप कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज नोन एज। देखो आपका वाटर से वेपर की फॉर्म में चेंज होता है ना, इसको हम कहते हैं इवोपरेशन। क्या कहते हैं? इवोपरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो हमको क्यों जरूरत है सेपरेट करने की कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को? क्योंकि उससे इंप्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कोजेज। तो देखो कैल्शियम की जो कमी होती है ना उससे हमारी बोन्स और टूथ डिके होता है, ठीक है, ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लस्टर। देखो वुड चमकता नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं चमकता, क्लॉथ भी नहीं चमकता, गोल्ड चमकता है, ठीक है, सोना, ठीक है, नेचुरल चमकता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द प्लांट हैविंग शॉर्ट हाइट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कैटेगराइज्ड एज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हर्ब या श्रब। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों हर्ब, ए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये वाले कर लिए ना आपने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेवेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे ये यहाँ पर ये हो गया, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। तो देखो मसल और बोन है ना आपस में कनेक्ट रहती है, ठीक है, तो इस वजह से वो यहाँ मसल आ जाएगा, मसल पुल द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये रहे सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने खत्म कर लिया है। सेक्शन बी में देखो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है नेम एनी वन बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? लिविंग वाले। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, प्लांट लिख दो या एनिमल लिख दो, प्लांट लिख दो या फिर एनिमल लिख दो, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिख रखा है
इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओवरी यहाँ पर है ना, तो आप लिख देंगे पिस्टिल। क्या लिख देंगे? पिस्टिल। ओके, फिर नेक्स्ट विच ऑफ, तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। तो यहाँ पर जो मूवेबल होती है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, स्कल वाली। तो इसमें लोअर जो होती है ना, जो आपकी लोअर जो बोन वो आपकी मूवेबल होती है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में ये भी लिखते हैं मैंडिबल। ठीक है, वैसे तुम आप ये लिख देना लोअर जो बोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रेशिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, लकड़ी लिख दो चाहे तो वुड। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मतलब ओपेक मटेरियल वो होता है, ओपेक एग्जाम्पल वो होता है जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेस बेरी। तो बेरी किसके कारण होता है? विटामिन B1 के कारण, और B1 को हम वो भी बोलते हैं थायामीन। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट है नेम द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म। तो इसमें दोस्तों आपका आएगा एक्सक्रेशन। जो आपका वेस्टेज होता है ना, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये मैं चलो एक बार मिटा देता हूं, ये आप नोट कर लेना ना। यहां से अब आंसर रह रहे हैं हमारे ये यहां से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, एक्स ये लिख देता हूं मैं, एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है द बोन एट द एल्बो आर जॉइंट बाय विच टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे हिंज जॉइंट। क्या है ये? हिंज जॉइंट। फिर नेक्स्ट है नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसको बोलते हैं स्टामेन। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, स्टामेन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विच आर ऑफ डिफरेंट साइज बाय यूजिंग अ सीव। तो इसका आंसर दोस्तों आएगा सीविंग। क्या आएगा? सीविंग आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ द मटेरियल विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा दोस्तों सैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज नोन एज। तो इसको बोलते हैं एनीमिया दोस्तों। क्या बोलते हैं? एनीमिया। फिर नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ वेनिशन इन विच वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर। इसको बोलते हैं दोस्तों पैरेलल वेनिशन। पैरेलल एक वो होती है आपकी, एक और दूसरी होती है रेटिकुलेट। ठीक है, ये वाला आंसर इसमें क्या आएगा? पैरेलल वेनिशन। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ है दोस्तों, है ना। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में देखो ये क्वेश्चन है। अब देखो इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले जैसे है आपका व्हाट इज एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है आपका? अब देखो मैं डायरेक्ट इनके आंसर बता दूंगा, काफी टाइम लगेगा लिखने में। ठीक है, व्हाट इज एक्वेटिक हैबिटेट, फिर व्हाट इज स्केलेटन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फिर डिफाइन चर्निंग, व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, define respiration, why can our elbow not move backward, name the part of the plant which produce its food and name this process। फिर next है what is filtration, फिर next है what are metals, फिर next है name the deficiency disease caused by deficiency of following vitamins, vitamin C and vitamin A। फिर next है if a plant has leaves with a reticulate venation what kind of roots will it have। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड मसल। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपने देख लिए सेक्शन सी के। ठीक है, ऐसे सेक्शन डी के भी देख लो हैंड टू हैंड, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा ना। सेक्शन डी के आप देख लो ये सारे क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेना, है ना। और सेक्शन ई के भी देख लो यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, सारे देख लिए ना वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ जो आपके रह रहे ना। देखो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन सी के। हाँ, सेक्शन सी के ये आंसर रहे। आप इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सारे क्वेश्चनों के आंसर है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर है, ताकि आपको अब वो आंसर है ना गड़बड़ ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन डी के क्वेश्चनों के आंसर ये रहे, आप देख पा रहे हो ना, ये रहे सारे क्वेश्चनों के आंसर। ओके, ठीक। फिर उसके बाद देखो सेक्शन ई के क्वेश्चनों के आंसर ये रहे। ठीक है,
ये रहा आंसर। और आपका जो ये फोर्थ वाला आंसर ये रहा, फिफ्थ का आंसर ये रहा। इसमें ऐसा डायग्राम बनेगा फ्लावर का, पेटल्स, ओव्यूल, ये सारे लेबलिंग करना है आपको, ठीक है, एग्जाम में, तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और लीफ का जो है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये लीफ का बनाएंगे आप डायग्राम, ठीक है, इसमें सारी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पेपर यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि इस पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।